ये हमारे विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदाबाद का छात्र राघव कक्षा 10 तक का विद्यार्थी यहाँ रहा है और इसने एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि अभी प्राप्त की है। इस बच्चे ने जब तक यहाँ रहा कभी कोई अनुशासनहीनता वाला विषय इसके संदर्भ में नहीं उठा और वास्तव में इसी प्रकार के बच्चे अपनी कामयाबी के बुलंदियों पर पहुँचते हैं। आज मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि यह बच्चा अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज और ज़िले का ही नहीं बल्कि भविष्य में पूरे देश का नाम रोशन करेगा। यह बच्चा अभी कक्षा 10 में रहते हुए जो उपलब्धि है, एक दक्षिणा का हमारे यहाँ एक परीक्षा होती है जिसमें सीधी IIT की तैयारी कराई जाती है और पूरे देश भर से बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं और उन बच्चों को एक पर्टिकुलर जगह पर, एक चुनिंदा जगह पर रखकर पूरे देश भर से आए हुए बच्चों को वहाँ पढ़ाया जाता है। तो इस बच्चे को विषय में मैं केवल इतना बताना चाहूँगा कि यह बच्चा जो कुछ भी आज कर पा रहा है यह इसके अनुशासन के चलते और अपनी विभिन्न प्रकार की विसंगतियों और अच्छे संग को न मिलने के कारण भी इसने अपनी उपलब्धियों में कहीं कोई कोताही नहीं की, अपने परिश्रम में कोताही नहीं की, अपने लक्ष्य पर डटा रहा। इस बच्चे को मेरी शुभकामनाएं हैं। तो बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम राघव है। हाँ, तो आपने ये तैयारी कैसे की ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे शिक्षा मिल सके और दूसरे बच्चे भी भविष्य में इस तैयारी के लिए और अच्छे से इस नवोदय विद्यालय फरीदाबाद के बच्चे इसका लाभ उठा सके, क्योंकि यह कोचिंग पूरी तरह फ्री होती है और इसमें माता पिता को बहुत बड़ी सहायता मिलती है। और बहुत समय से ये कोचिंग चल रही है जिसमें दक्षिणा फाउंडेशन के नाम से जवाहर नवोदय विद्यालय, कहाँ जाना है आपको? रेवाड़ी। हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय रेवाड़ी में ये अब पढ़ेगा और वहाँ पढ़कर 11वीं-12वीं के साथ साथ तैयारी करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये उसके माध्यम से IIT में सेलेक्ट होगा। तो अपने विषय में ज़रा बताओ कि कक्षा 10 तक तुमने अपनी स्ट्रेटर्जी को किस तरह बनाया? सर, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे विद्यालय के शिक्षकों का रहा है। उन्होंने हमेशा हमें अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट और आदि क्रियाओं के बारे में बताया है। उन्होंने जो भी हमें पढ़ाया, जो भी उन्हें अध्ययन कराया, हमें जो भी उन्होंने हमें सिद्धांत दिए, हमने उनको अच्छे से पढ़ा और उन पर फिर हमने अमल पाया। हाँ, तो इसमें तुम्हारे जो क्वेश्चन आते हैं, जो दक्षिणा का एग्ज़ाम होता है, तो बच्चे अगर आगे तैयारी करना चाहें तो वो किस प्रकार की तैयारी करें? सर, इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर साइंस के, मैथ्स के और लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं। मैथ्स के वैसे तो हम जो 10th के पूरे अच्छे से मैथ्स की प्रैक्टिस करें, लेकिन थोड़ा ऊपर लेवल का होता है तो हमें एग्ज़ाम आइडिया और जो थोड़ी बहुत 11th की बुक्स है उनसे थोड़ी टैली करके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें से फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। साइंस में भी सेम ऐसा ही है, 11th के क्वेश्चंस भी आते हैं। बाकी लॉजिकल रीजनिंग हम खुद से कर सकते हैं और उनकी भी थोड़ी प्रैक्टिस की जा सकती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह दक्षिणा फाउंडेशन का एग्ज़ाम हर विद्यालय में होता है और हर विद्यालय से कुछ कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो हमारे विद्यालय से भी 5 बच्चों का चयन दक्षिणा फाउंडेशन के लिए हुआ है और ये दक्षिणा फाउंडेशन कई वर्षों से चल रहा है। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं बुलंदशहर में पोस्टेड था तो वहाँ एक नवनीत नाम का बच्चा चेन्नई गया था सेलेक्ट होने के बाद और आज संभवतः वो सिविल सर्विसेज में है और वो एक अच्छी जगह पर है, क्योंकि वो IIT में सेलेक्ट हुआ और IIT में सेलेक्ट होने के बाद उसने आगे अपना रास्ता सिविल सर्विसेज का चुना और वो उसमें भी कामयाब हुआ। तो ऐसे बच्चे नवोदय विद्यालय से निकलते हैं तो शिक्षक को अपने आप में बड़े गौरव की अनुभूति होती है। हम इन 5 बच्चों के लिए, 5 में से आज ये एक बच्चा विद्यालय में आया तो मैंने सोचा कि इससे मैं पूछूं ताकि अगले बच्चों को हम बता सकें, दिखा सकें। तो कोई विशेष संदेश 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के लिए? सर, ज़्यादा कुछ नहीं, हमें स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना है, लेकिन जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं वो ज़्यादा हमारे माइंड में बैठता है और बस उसी को बाद में रिवाइज़ करना है। यही मेरी ओर से। थैंक यू।